फर्स्ट टीचिंग आपने शुरू की, सैलरी कितनी थी? यार मेरी जो पहली तनख्वाह थी वो थी जी 5,385 रुपये। और जिससे मैं शादी करना चाहता था, मैं उनके पास गया, खातून के पास, और मैं उनको कहा कि जानू तनख्वाह इतनी लग गई है तो अब हम शादी कर लेते हैं। कितनी तनख्वाह लगी तुम्हारी? मैंने कहा 5,385 रुपये। तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने कहा देखो इतने की तो मेरी एक जूती आती है। तो मैं अपना सा बड़ा सा मुंह लेके रह गया और मैंने कहा अच्छा बीबी आपकी मर्जी है, फिर आप इधर मतलब मैं ना ही समझा, फिर उन्होंने कहा हाँ जी ना ही है। तो वो वहाँ से निकल आए। लेकिन उस चीज़ ने मुझे सिखाया बहुत, वो ये है कि आपको ज़िंदगी में बहुत जगहों के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, तो आप या तो रो लेते हैं या फिर यू मूव फॉरवर्ड। तो मैं रोया भी और उसके बाद फिर मैं मूव फॉरवर्ड भी किया कि यार चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मुझे ये समझ आई कि लोग आपकी ज़िंदगी में तीन वजह से आते हैं, फॉर अ रीज़न, फॉर अ सीज़न एंड फॉर अ लाइफ टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार रीज़न वाला, सीज़न वाला अगर कौन है और फिर लाइफ टाइम वाला कौन है। तो वो आपको जितने लोगों से आप मिलते जाते हैं आपको अंदाज़ा होता जाता है कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे समझ आई। और उसके बाद फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के बाद फिर मुझे ये लगा कि यार मेरे जो उस्ताद थे, मेरा और उनके दरमियान बहुत गैप था, एज का भी और रिस्पेक्ट बहुत थी। और मैं कहा यार अच्छा व्हाट आई कैन डू टू बी मोर क्लोज टू माई स्टूडेंट्स। और मेरे स्टूडेंट्स मेरे 4 साल छोटे थे, 5 साल छोटे थे। मतलब मैं फ़ौरन ही, मतलब आप देखें आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप फ़ौरन ही उसके बाद आप चले जाते हैं। तो जो सेकेंड ईयर के हैं या आपको मास्टर्स के या BA के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपके करीब ही और आपकी बातें समझ आती थी, उनको गपशप न समझ आती थी। तो वो मैंने उनके साथ दोस्ती लगाई जी। दोस्ती लगाने के साथ चीज़ें ये हुई कि हाँ एक आपकी लोग आपको अपनी हर चीज़ बता गए मेरे साथ स्टूडेंट के साथ, और उनकी वो जुगतें, उनकी बातें। और मुझे क्लास में कोई बात कोई बोलता था तो मैं हंसता था, तो मैंने कभी भी रिएक्शन नहीं दिया। तो उसके बाद 1 दफ़ा होता था, 2 दफ़ा होता था तो वो बिल्कुल डाय डाउन हो जाती थी। जहाँ पे भी आपके ऊपर आपको कुछ जुगत लगे और आप अपना मुंह बन जाए तो वो लोग समझ लेते हैं इससे चिढ़ता है, वो भी ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा करते हैं। तो वो इसके लिहाज से शुक्र। और मुझे हर कोई एक्टर के तौर पे ही बुलाता रहा मेरी टीचिंग के बाद भी कि जी यार एक्टर है यार, या वो मेरा होता था यार वो वाला मास्टर जरा शलवार कुर्ता पांदा, वो मेरी ये दो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट रहा। और तीसरा ये कि जी अब वो जो स्माइल करते हैं वो एक अलग बात में है। लेकिन ये आई थिंक कि जी ये चीज़ें जो थी ये इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया मेरी लाइफ में कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। सर शादी कब हुई आपकी? देखिए जी मेरी शादियाँ हुई हैं मैं आपको पहले इस बात बता दूं, मेरी पहली शादी जो जी थी वो थी 2000 में जी, 2000 में। और बहुत अच्छे थे, वी वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। और मेरी जो वाइफ थी बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन वो दो अच्छे लोगों की भी शायद ज़िंदगी में नहीं बनती है। और शायद वो कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालन सन को सानू मरन दा शौक भी सी। तो वो हमारे हिसाब से कुछ मेरी ही हरकतें ऐसी होंगी या कोई जो उनको नहीं पसंद आई होंगी, या उन्होंने कहा होगा कि जी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो वी वर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो ख़त्म हुआ और मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल अकेले रहा। 2000 से लेकर 2002 तक वो मेरे साथ रहीं, मेरी फर्स्ट वाइफ। और उसके बाद फिर हमारी लव मैरिज नहीं जी, अरेंज मैरिज थी जी, लेकिन लव था बिल्कुल। आई लव्ड माई वाइफ अलॉट। और अभी भी अगर आप मेरी अब जो बेगम है वो इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि आप अपनी पहली वाली बेगम को आप भूल नहीं पाए। तो मैंने कहा यार देखें जो ज़िंदगी में आपके साथ पहला होता है वो मेरी बात है, यू एन्जॉय ऑल दोज मोमेंट्स एंड ऑल दोज टाइम्स। सो शी वॉज शी इज़ रादर अ लवली लेडी जो मेरी पहली वाइफ थी। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद हर, और बहुत अच्छी हैं। और ज़िंदगी के अंदर सब के सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी आई बिलीव कि दे आर द बेस्ट टाइम दैट आई हैड विद हर। तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हमारी जिस वक्त सेपरेशन हो गई, वो मुल्क से बाहर चली गई और मैं यहाँ पे ही रह गया। तो अल्टीमेटली फिर मेरी अम्मा ने मुझे एक बात कही कि ज़िंदगी में या तो इंसान एल्कोहलिक हो जाता है या वर्कोहलिक हो जाता है। तो इट्स योर टाइप कि तुम ज़िंदगी में जो मर्जी करना चाहते हो, तो इट्स बेटर दैट यू बिकम अ वर्कोहलिक रादर देन एल्कोहलिक। तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग मोर। तो फिर मैंने, और मेरी अम्मा उस वक्त भावलपुर में थी, अम्मा अब्बा। तो मैंने अम्मी को कहा कि प्लीज़ आप मेरे पास आ जाएँ। तो अम्मी कहती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी तो रहते। मुझे बड़ी
गुस्सा चढ़ा इस बात के ऊपर, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास होता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहा था कि माँ बाप के बगैर भी आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती हैं, और अभी भी अब मेरी अम्मा अब्बा को मेरे से बिछड़े हुए, उनकी डेथ हो गई तकरीबन 5 साल हो गए। अम्मी 8 नवंबर 2015 और अब्बू 20 फरवरी 2016, 3 महीने के अंदर आई लॉस्ट बोथ माई वर्ल्ड। सो वो उनके लिहाज से अभी भी हुआ था, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस वक्त अम्मा याद नहीं आती या अब्बा याद नहीं आते, तो वो बिल्कुल है। लेकिन उनकी बातें जो पहले मैं हंस दिया करता होता था कि मैं नहीं माननी, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो चीज़ें बातें मानी जाती हैं और चीज़ें समझ आती हैं कि इनको इस तरीके से नहीं ऐसे करते थे।